हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन का वीडियो, जिसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन ऑलरेडी बना रखा होगा, लेकिन उन्होंने इन माइनर पॉइंट्स पर ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या कहता है कि द जनरल मर्चेंट एंटिटी कानपुर हैज़ अ सेल्स ब्रांच इन इलाहाबाद। ठीक है, एंड चार्ज ऑल गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 33/1/3। ठीक है, इट इज़ अरेंज दैट ऑल कैश रिसीव बाय द ब्रांच इज टू बी पेड डेली टू द हेड ऑफिस अकाउंट इन द बैंक एंड द नेसेसरी एडवाइस सेंड टू द हेड ऑफिस। तो क्या है, आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो भी कैश ब्रांच रिसीव करती है उसको तुरंत उसी दिन या जस्ट अगले दिन हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर देने होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ लिखता है इन द बैंक एंड द नेसेसरी एडवाइस सेंड टू द हेड ऑफिस। तो यहाँ पर एडवाइस का मतलब आप समझे थोड़ा सा। एडवाइस का मतलब यहाँ पर क्या है कि डिटेल्स, जो पैसा आया है और जो पैसे भेजे गए हैं उसका डिटेल का एक समरी रिपोर्ट बना करके जो ब्रांच भेजती है हेड ऑफिस को, दैट इज़ कॉल्ड एडवाइस। यहाँ पे आप एडवाइस वो ना समझें कि कोई सलाह ब्रांच जो है हेड ऑफिस को दे रही है कि आप ऐसे काम करें या वैसे काम करें। ठीक है, द ब्रांच इज़ टू इफेक्ट वेरी लिटिल क्रेडिट सेल्स। ठीक है, बहुत कम क्रेडिट सेल्स करती है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट फॉर 2011-12 अंडर कॉस्ट प्राइस मेथड, यानी वहाँ पे प्रॉफिट ऐड नहीं होगा, एंड ब्रांच अकाउंट फॉर 2012-13 अंडर इनवॉइस प्राइस मेथड ओनली। ठीक है, ये सारे डिटेल्स आप ऑलरेडी जान रहे हैं, तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इसमें सिर्फ एक आइटम है जो कि रेड की हुई है जिस पर मैं बात करूँगा, और वो ये है कि कैश सेंड टू हेड ऑफिस। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या देखते थे कि कैश सेल्स या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, लेकिन यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैश सेंड टू हेड ऑफिस। तो यहाँ पर जब ये वर्ड लिख दिया है या जब कभी भी किसी क्वेश्चन में लिखे तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर्स भी दिए हुए हैं और क्लोजिंग डेटर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो आइडियली आपको क्या निकालना चाहिए था? आइडियली आपको निकालना चाहिए था कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके दो हिंट है। पहला तो ये रेड में जो हिंट है आपका कि कैश सेंड टू हेड ऑफिस। ठीक है ना, जो भी कैश आया है हेड ऑफिस को दे दिया गया है, तो इसमें कैश सेल्स भी हैं और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स दोनों ही इंक्लूड हैं। तो ये हो गया आपका पहला हिंट। और दूसरा हिंट जो है वो ऊपर ही दिया हुआ है कि द ब्रांच इज टू इफेक्ट वेरी लिटिल क्रेडिट सेल्स, है ना। तो जब हैवी क्रेडिट सेल होता है तो उसका अलग से हिसाब रखा जाता है कि डेटर से कितना आया। थोड़ा बहुत अगर क्रेडिट सेल्स किया जा रहा है तो उसको सेल्स के साथ ही मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, अलग से नहीं रखा जाता है, यानी कि जो ओपनिंग क्लोजिंग का बैलेंस है वो इसके साथ मर्ज हो गया है, जो 1,24,000 और 1,01,800 है। ये थी अगली इंपॉर्टेंट चीज़। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है 11-12 में हम लोगों को कॉस्ट प्राइस मेथड से बनाना है एंड 12-13 में इनवॉइस प्राइस मेथड से बनाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का। देखिए स्टॉक जो है यहाँ पे मेन कैलकुलेशंस में आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे स्टॉक जो है, यहाँ पे देखेंगे आप, ओपनिंग स्टॉक है 12,000 का, यहाँ पर उसको 9,000 किया गया है। कैसे किया गया है? ये कैलकुलेशन है। मैं एक कैलकुलेशन आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद बाकी लोग कैलकुलेशन जो है वो इसी तरीके से है। क्या है कि का स्टॉक जो है 1 अप्रैल को 12,000 है, तो चूँकि कॉस्ट प्राइस पर बनाने के लिए कहा गया है तो हम लोग इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, इसलिए 12,000 में 3,000 का प्रॉफिट निकाल दिए हैं। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किए हैं? 12,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 3। तो अगर आप इसको प्लस करेंगे ना, ये जो भिन्न का जोड़ होता है उसको अगर आप प्लस करेंगे तो आपका आता है 400 डिवाइडेड बाई 3। और ये डिवीजन में है, जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3, ये तो यही वाला है ना, यहाँ वाला। और चूँकि ये ऊपर चला गया है 400 डिवाइडेड बाई 3, जो कि इसका सम करने से आता है, तो फिर जब ये ऊपर जाता है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है डिवीजन से, और ये उल्टा भी हो जाता है एज पर रूल। तो ठीक है, तो 300 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 400, और ये कैलकुलेशन आता है आपका 3,000 का। तो कॉस्ट अगर हम अब निकालते हैं तो 12,000 माइनस 3,000 इजकल टू 9,000। तो इसी तरीके से सारे कॉस्ट निकाल दिए गए हैं, चाहे वो गुड सेंड हो या क्लोजिंग स्टॉक हो, और उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेट की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, गुड सेंड टू ब्रांच भी उसी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया गया है। 80,000 में 20,000 प्रॉफिट निकाल करके
और फिर स्टॉक जो क्लोजिंग है यहाँ पे दी हुई है आपकी, है ना, क्लोजिंग स्टॉक 14,800, तो उसमें से 3,700 निकाल ली गई है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया गया है आप जानते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। तो बाकी की चीज़ें क्वाइट सिंपल, और प्रॉफिट आपका आता है 58,200 रुपये का। फिर जब हम नेक्स्ट ईयर में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको इन्वॉइस प्राइस पे बनाने के लिए कहा गया है। जो क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 2011-12 का, वो 12-13 के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसको लिख दिया गया, एज इट इज़ लिख दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग इन्वॉइस प्राइस मेथड से बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इन्वॉइस प्राइस मेथड से चूँकि बना रहे हैं, इसलिए ये 14,800 के ओपनिंग स्टॉक है ना, और उसके बाद जो डेटर है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। डेटर जो है 1,600 के 2011-12 के लिए हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो वो अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएंगे। और उसी तरीके से सारा कुछ कैलकुलेट करके निकाल दिया गया है। और किया यहाँ भी वही गया है कि प्रॉफिट को निकाल करके और स्टॉक रिजर्व में यहाँ डाल दिया गया है। ये जो आपका गुड सेंट है उसका प्रॉफिट यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, जो 60,000 है उसमें 15,000 का प्रॉफिट है, और ये ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व यहाँ पे निकाला गया है। और बाकी की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता हैं। सो दिस वाज इट। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था, 2-3 चीज़ें सिंपल सी बतानी थी, इसके लिए मैंने आपके लिए ये सॉल्यूशन बनाया था। और आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ डाउट आपको होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच।